एक बार फिर से आपको बता दें कि अहमदाबाद विमान हादसे वाली जगह पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हादसे वाली जगह पर वो लगभग 20 मिनट तक रहे, तमाम चीज़ों को उन्होंने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले सिविल अस्पताल भी पहुंचे, घायलों से मुलाकात उन्होंने की। विजय रूपाणी के परिवार से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और ये तस्वीरें आपने देखी, ये 40 सेकंड की उड़ान में जिस तरीके से एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, 265 लोगों की जानें गई। उसके बाद पूरा देश डर में है, खौफजदा है। और इसी के साथ साथ ये सवाल भी लोगों के जहन में है कि आखिरकार ये हुआ कैसे, इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे, ड्रीम लाइनर डेथ लाइनर में कैसे तब्दील हो गया। फिलहाल ग्राउंड जीरो पर प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद आज पहुंचे, उस जगह पर भी पहुंचे जहां पर जो विमान है वो क्रैश हुआ। और इसी के साथ उससे ठीक 10 मिनट पहले उन्होंने सिविल अस्पताल का भी जायजा किया, जहां पर तमाम जो घायल हैं वहां पर उन्हें भर्ती कराया गया है। इसके साथ जिंदा बचे विश्वास से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की होगी। हालांकि तस्वीरें अभी जब आएंगी उसके बाद ही तमाम चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। इस हादसे पर समीक्षा बैठक भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये हादसा जिस तरीके से हुआ, जांच का विषय है, एक हाई लेवल कमेटी इसको लेकर बनाई गई है। इसके अलावा डीजीसीए ने भी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं कि जल्द से जल्द पूरे मामले को सामने लाया जाएगा। हालांकि जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये माना जा रहा है कि अभी समय लगेगा। सबसे टफ और कॉम्प्लिकेटेड काम ये है कि जिन लोगों की इस हादसे में जान गई उनको पहचान पाना, उनके परिजनों को फिलहाल सूचित किया गया है। और इस हादसे में सबसे ज़्यादा दुखद ये भी रहा कि इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे, वो भी इस हादसे का शिकार हुए। न जाने कितने ऐसे परिवार जो अकारण काल का गाल बन गए। तस्वीरें आप देखिए, जिस तरीके से हादसा हुआ, 40 सेकंड जब लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। टेक ऑफ के महज 20 सेकंड बाद ही ये विमान क्रैश हो जाता है। उसके बाद चारों तरफ आसमान में धुएं का गुबार नज़र आता है। और जिस बिल्डिंग पर गिरा, जहां पर यह हादसा हुआ, वहां पे भी कई लोगों की जानें गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। डॉक्टरों का ये पूरा कहा जा सकता है कि वहां पर डॉक्टर्स रहते थे, एक तरह से मेस, वहां पर खाना चल रहा था, लंच दोपहर का चल रहा था, उस जगह ये विमान गिरा। और आज ग्राउंड जीरो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। घटनास्थल का उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया। जो वहां के कई जनप्रतिनिधि थे वो भी मौजूद रहे। उन्होंने इस पूरे हादसे की तफसील से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी और बताया कि कल से लेकर आज तक हुआ कैसे। ज़रा ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए। ये जिस जगह पर ये विमान गिरा वो पूरी बिल्डिंग आप देखिए काली हो गई है, पूरी बिल्डिंग, क्योंकि धुआं ही धुआं था। 1 लाख लीटर से भी ज़्यादा ईंधन कैपेसिटी वाला ये जो विमान था, अपने आप में काफ़ी बड़ा, काफ़ी मजबूत और लग्जूरियस कहा जा सकता है। एविएशन सेवाओं में से एक, काफ़ी ज़्यादा कहा जा सकता है कि ये मजबूती के मामले में अच्छा माना जाता था। लेकिन जो ये हादसे का शिकार हुआ है, किसी को भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार दो इंजन होने के बावजूद ये हादसा हुआ कैसे। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, जहां नज़र पड़ती है वहां मलबा ही मलबा नज़र आता है। और जो शव थे को पहचान पाना भी बड़ा ही मुश्किल है। देखिए, जिधर भी नज़र जाती हर तरफ नुकसान ही नुकसान, क्षति ही क्षति नज़र आ रही है। प्रधानमंत्री आज सिविल अस्पताल भी पहुंचे, वहाँ जो भर्ती लोग हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। और साथ ही साथ अधिकारियों को भी वहाँ की सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि बेहतर से बेहतर उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, ताकि वो जल्द से जल्द बेहतर स्वास्थ्य लाभ पाएँ। तो इस हादसे के बाद विभिन्न पहलुओं पर कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। साथ ही साथ उन तमाम लोगों की जवाबदेही को भी फिक्स किया जाना बहुत ज़रूरी है जिनकी वजह से ये हादसा हुआ। हालांकि ये इतना बड़ा कहा जा सकता है एविएशन हादसा है इस दशक का, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और जो लोग इस बोइंग में सवार थे उन लोगों के लिए आखिरी सफ़र ये बन गया। कल दोपहर 1:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ, जिसके बाद आनन फानन में सभी
कहा जा सकता है कि जो सेवाएं हैं उनको शुरू कर दिया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ से लेकर तमाम सुरक्षा बलों की वहां पर तैनाती की गई ताकि जल्द से जल्द लोगों को राहत पहुंचाई जा सके और जो जिंदगियां बचाई जा सकती हैं उनको जल्द से जल्द बचाया जा सके। यानी कि संभावनाएं उसमें ढूंढी गई, लेकिन उसके बाद भी इस हादसे को कोई रोक नहीं सका, लोगों की जानें नहीं बचाई जा सकी क्योंकि विमान में बहुत ज़्यादा ईंधन था। तुरंत यह हादसा हुआ और विस्फोट होने लगा। उस जगह पर, उस पूरे प्रेमाइसिस पर जहां पर यह हादसा हुआ, ये प्लेन जहां पर क्रैश हुआ, वहां पर भी बहुत ज़्यादा अफरा तफरी थी क्योंकि सामान्य तरीके से लोग रह रहे थे। उनको पता ही नहीं चल पाया कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। हादसे से जुड़ी बहुत सारी तस्वीरें कल से लेकर आज तक सामने आई हैं, जिसने हर एक को स्तंभ पूरी तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया है, अचंभे में डाल दिया है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। बता दें आपको कि अब तक 265 शवों को अस्पताल लाया गया है। डीएनए सैंपलिंग भी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री अभी भी अहमदाबाद में हैं। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने भी दम तोड़ दिया। 12 क्रू मेंबर्स थे और 265 से ज़्यादा लोगों की औपचारिक पुष्टि हो चुकी है जिनकी जानें गई हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद और मेघानी में मौजूद थे जहां पर कल इतना बड़ा हादसा हुआ। ये तस्वीरें विचलित कर सकती है किसी को भी। प्लेन हादसे से जुड़े बहुत सारे जो अपडेट्स हैं वो कल से आ रहे हैं, लोग वीडियोस बना के भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री आज पहुंचे हैं। इसके अलावा सिविल अस्पताल में ये भी पता चल पा रहा है कि मृतकों के शव जो हैं उनको सौंपने की प्रक्रिया, उनके परिजनों को भेजने की जो प्रक्रिया है वो तेज़ी से शुरू हो चुकी है। अब ये मामला पूरा एक तरह से जांच का विषय बन चुका है कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे होगा। स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रुक करेंगे स्वाति का। स्वाति, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे और ये हादसा जिस तरीके से हुआ, जांच का विषय है कि आखिरकार चीजें हुई तो हुई कैसे। अब फिलहाल सबसे बड़ा एक तरह से कठिन प्रक्रिया ये होगी कि शवों को उनके परिजनों के हवाले किया जाना। ये शिनाख्त करवाना भी अपने आप में बहुत टफ है, सैंपलिंग करना अपने आप में बहुत टफ है क्योंकि शव इतनी बुरी तरीके से जल चुके हैं, क्षत विक्षत हो चुके हैं, उनको पहचान पाना बड़ा कठिन है। कैसे होगा ये? जी बिल्कुल, देखिए यही वजह है कि कल जब ये विमान दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हो गया, उसके बाद जब बयान सामने आया, सबसे पहले जो बयान सामने आया उसी बयान में कहा गया कि डीएनए सैंपल जो है परिजनों का लिया जाएगा क्योंकि शव बुरी तरह से आपने देखा कि किस तरह से विमान जब क्रैश हुआ तो आग की लपटें देखने को मिली और उसमें शवों की पहचान कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि परिजनों को कहा गया है, डीएनए सैंपल के लिए एक व्यवस्था की गई है। वहां पर जो परिजन है, चाहे माता पिता की बात करें या भाई बहन की बात करते हैं, पति पत्नी की बात करते हैं, तो डीएनए सैंपल को लेकर कहा गया है कि जो परिजन है वो वहां पर पहुंचे और डीएनए सैंपल कराया जाएगा जिससे शवों की पहचान हो पाए। और सबसे पहले ये जरूरी है कि शवों को परिजनों को सौंपा जाए। आपने देखा कि बड़ी संख्या में जो परिजन हैं वो अहमदाबाद कल पहुंचे हुए थे और परेशान रोते हुए नजर आ रहे थे और उनको चूंकि शवों को पहचान पाना मुश्किल है, इसी वजह से तुरंत जो है वो शवों को नहीं सौंपा गया है परिजनों को। सबसे पहले डीएनए सैंपल लिया जा रहा है परिवार के सदस्यों का, उसके बाद पहचान कराई जाएगी क्योंकि आपने देखा 200 से ज्यादा यात्री जो है वो उस विमान में सफर कर रहे थे, अलग अलग देशों के यात्री उस में सफर कर रहे थे, तो ऐसे में शवों को पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि डीएनए सैंपल को लेकर व्यवस्था की गई है। वहां पर जो परिजन है, सदस्य हैं परिवार के, जो ये तस्वीरें वहां से आई हैं, उसके बाद ये वाकई में विचलित और बहुत हैरान कर देने वाली हैं। शवों को लोग पहचाने भी तो कैसे, क्योंकि चिथड़े उड़ गए शवों के। आपने देखा होगा जो वीडियोस वहां से सामने आ रहे हैं, कहीं सिर कटा हुआ पड़ा है तो कहीं हाथ पैर कटे पड़े हैं।
मतलब जो वहां पर जा रहा होगा वो भी अपने आप में सहम गया होगा कि आखिरकार इतना बड़ा जो हादसा हुआ। देखिए पूरा देश सहमा हुआ है। एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे स्वाति, और ये तस्वीरें जहां पर यह हादसा हुआ, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और घायलों का जो उपचार चल रहा है इस वक्त सिविल अस्पताल में, प्रधानमंत्री खुद मौके पर मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। तमाम डॉक्टर्स इसमें घायल हुए गंभीर रूप से और उन्होंने बताया कि आखिरकार ये हुआ कैसे। ये अब देखिए कुछ लोगों की स्थिति बड़ी ही क्रिटिकल है, कुछ मेडिकल स्टाफ वहां पर मौजूद था, कुछ मेडिकल छात्र थे, कुछ डॉक्टर्स थे जो इस हादसे का शिकार हुए। डॉक्टर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि इनका ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है। विभिन्न वार्ड्स में जो पेशेंट, आप देखिए जो एकमात्र हादसे में बचे हुए हैं विश्वास, उनसे भी प्रधानमंत्री मुलाकात करने के लिए पहुंचे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार ही कहा जाएगा, जहां 265 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचा इस हादसे में, सिर्फ एक चमत्कार ही है। वो एक कहावत भी है कि जिसको भगवान अगर बचाता है तो उसको कोई भी मारने वाला नहीं होता। सिविल अस्पताल में इस व्यक्ति का उपचार चल रहा है, ब्रिटिश नागरिक है ये और इंडिया पहुंचा था अपने घर में, अपने परिवार में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस व्यक्ति का हालचाल जाना और इससे पूछा। फिलहाल ये लोग जो हैं जिन्होंने कल इस हादसे को देखा, प्रत्यक्षदर्शी भी हैं एक तरह से, और ये अभी बहुत ज़्यादा कुछ समझा जा सकता है कि इतना बड़ा सदमा जो इनको लगा है, जो इनकी मेडिकल कंडीशन है, ये अभी बहुत कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन आप देखिए कि ग्राउंड जीरो पर आज प्रधानमंत्री मौजूद रहे और जो छात्र थे मेस पे जहाँ पर ये क्रैश हुआ, जो ये एरोप्लेन था, उस मेस में ये तमाम जो छात्र मौजूद थे खाना खा रहे थे, लंच कर रहे थे, और उसके बाद ये सभी घायल हो गए गंभीर रूप से। सिविल अस्पताल की ये तस्वीरें हैं। देखिए फिलहाल इस वक्त प्रायोरिटी यही है, प्राथमिकता यही है अस्पताल प्रशासन की भी। जो लोग यहाँ पर लाए गए हैं उनकी स्थिति कल ठीक नहीं थी, उनको जल्द से जल्द बेहतर से बेहतर उपचार दिया जा सके, इसको लेकर बहुत तेजी से कार्य हुए। और देखिए सरकार की, गुजरात सरकार की भी ये पूरी कोशिश है कि कोई भी कमियां ना रह जाए, कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो जिसकी वजह से किसी को भी दुविधा का सामना करना पड़े। क्योंकि बड़े अधिकारी, प्रधानमंत्री अगर ग्राउंड जीरो पर पहुंचते तो एक तरह से अधिकारियों के लिए भी एश्योर हो जाता है कि किसी भी तरह से इसमें हीला हवाली ठीक नहीं है। खुद कल गृह मंत्री मौजूद रहे, हादसे के तुरंत बाद वो पहुंचे और काफ़ी देर तक वो रहे, लगभग 7 से 8 घंटे का समय उन्होंने यहाँ पर बिताया। और जो रिपोर्ट होगी वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दी होगी। और आज सुबह 8:30 बजे ही अहमदाबाद पहुंच गए प्रधानमंत्री हालातों का जायजा लेने के लिए, और नज़र लगातार बनी है इसको लेकर एक हाई लेवल कमेटी जो पहले ही बना दी गई है। DGCA भी तमाम मानकों की जाँच पड़ताल करेगा। और ये तस्वीरें जहाँ पर इन घायलों का उपचार चल रहा है, इस बड़े हादसे में, इस विमान हादसे में जितने लोग सवार हुए उन तमाम लोगों के लिए तो आखिरी मौत का सफ़र बन गया, उल्टा हुआ शमशान ये बन गया। लेकिन एकमात्र बचे व्यक्ति जिसको चमत्कार ही कहा जाएगा, वही व्यक्ति अपनी जान बचा पाया। और जब चीज़ें सामने आएंगी तो वो और बेहतर तरीके से बता पाएगा कि आखिरकार विमान में हुआ कैसे, कैसे ये विमान इतने बड़े हादसे का शिकार बन गया। कई महिलाएं, कई बच्चे इस हादसे की चपेट में आए, कई छात्र हैं जो अपनी पढ़ाई कर रहे थे, बहुत सारे मेडिकल छात्र हैं जो कल मेस में खाना खा रहे थे। जो तस्वीरें आई सबने देखा, खाना इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था। स्वाति पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाति, वो तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं जब सिविल अस्पताल पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर एक व्यक्ति से जो अस्पताल में भर्ती है, हर एक पीड़ित से उन्होंने मुलाकात की, और सिर्फ एकमात्र इस हादसे में जिस व्यक्ति ने अपनी जान बचाई है उस व्यक्ति विश्वास से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री। जी बिल्कुल।
देखिए खुद घटनास्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह पहुंच गए अहमदाबाद। उसके बाद सबसे पहले जो है घटनास्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, वहां पर खुद जो है वो अधिकारियों से बातचीत की और किस तरह से घटना घटी उसको लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। और जहां पर जिस बिल्डिंग से विमान टकराया वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और पूरी तरह से निरीक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घटनास्थल का किया गया। उसके बाद सीधे अस्पताल पहुंचे जहां पर घायल लोग जो हैं वो भर्ती हैं और जिनमें से आपने देखा कि एक व्यक्ति की ही जान बच पाई। उससे कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुलाकात की थी, बातचीत की थी, हालचाल जाना था। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंचे, घायलों से मुलाकात उन्होंने किया, तो जो एक व्यक्ति की जान बची उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है, हालचाल जाना है। लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है जब वो सब कुछ बता पाए, क्योंकि जिस तरह से बड़ा विमान हादसा हुआ है और ये भी जानकारी आई कि जिस व्यक्ति की जान बची है वो कूद कर वहां से अपनी जान को उन्होंने बचाया है। तो ये जानकारी आई है, अभी धीरे धीरे और भी पूरी डिटेल सामने आएगी, क्योंकि अभी अस्पताल में भर्ती है, वहां पर इलाज किया जा रहा है घायलों का। और जिस बिल्डिंग से विमान टकराया था वहां पर भी आपने देखा कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो घायल हुए थे, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायलों से बातचीत की है, मुलाकात की है। और ये भी जानकारी है कि चूंकि उसी विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सफर कर रहे थे, तो उनके आवास पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। सुबह ही उनकी पत्नी अहमदाबाद पहुंची है और वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, ये भी जानकारी आ रही है, क्योंकि उनका भी विमान हादसे में जो है वो मौत हो गया है। तो ऐसे में बड़ा विमान हादसा ये हुआ है। ग्राउंड पर गृह मंत्री अमित शाह कल पहुंचे हुए थे, तकरीबन 4 बजे के आसपास दिल्ली से रवाना हुए थे और सबसे पहले घटनास्थल का दौरा गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। मीटिंग वहां पर की गई और गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे उस मीटिंग में। इसके अलावा क्यों ये बड़ा हादसा हुआ ये सवाल है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी है जो घायल है उनको सही से उपचार मिल सके। और यही वजह है कि जैसे ही ये घटना सामने आई तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की। इसके अलावा गृह मंत्री ने खुद गुजरात के मुख्यमंत्री से बातचीत की और जो घायल है उनको सही से उपचार मिल पाए इसको लेकर जो है लगातार बातचीत चल रही थी। लेकिन ये दुर्घटना घटी कैसे ये अभी भी सवाल है। जांच कमेटी में सामने आएगा जब जांच की जाएगी कि क्यों ये हादसा हुआ, क्योंकि 1:38 का वक्त था जब विमान टेक ऑफ करता है, उसके तुरंत बाद जो है विमान क्रैश हो जाता है और आग की लपटें दिखाई देती है। पूरा आसमान जो है वो काले धुओं से भर जाता है, वो दिखाई देता है साफ तौर पर। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राउंड पर मौजूद है, वो खुद निरीक्षण कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे हुए थे, वहां पर ग्राउंड पर पहुंचे हुए थे और लगातार घायलों से बातचीत भी कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस बीच स्वाति ये भी जो अपडेट आई अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली कि आज लंदन जा रही एयर इंडिया फ्लाइट की अचानक रिटर्न लैंडिंग करवा दी। उस घटना के बाद भी यात्री और विमानन उद्योग में खलबली मच गई। मतलब इतना ज़्यादा लोग डरे हुए हैं, क्या कारण अभी तक निकल कर सामने आया है इसका क्या कुछ? देखिए सुबह सुबह ये जानकारी आई कि मुंबई से लंदन की ओर जा रहे विमान को जो है वो अचानक वापस लिया गया, उतार दिया गया अचानक। लेकिन अभी जानकारी पूरी तरह से नहीं आ पाई है कि आखिरकार इसकी वजह क्या है। ये जानकारी थोड़ी देर बाद जो है वो साफ हो पाएगा। लेकिन ये सुबह सुबह खबर आई कि मुंबई से लंदन जा रहे विमान को वापस लिया गया है, ये जानकारी आ रही है। लेकिन लगातार अगर हम एयर इंडिया की बात करते हैं तो पूरी जानकारी लगातार दी जा रही है, क्योंकि जो अगर हम बात करें जो परिजन है वो लगातार परेशान है, चिंतित है। और यही वजह है कि आपने देखा कि इमरजेंसी जो नंबर है वो भी बताया गया, जिससे जो परिवार के अलग अलग सदस्य जहां पर रह रहे हैं उनको पूरी जानकारी मिल सके। और अहमदाबाद पुलिस की बात हो या फिर हम बात करते हैं तो एयर इंडिया की, तो लगातार जो है वो पूरी जानकारी साझा की जा रही है। क्योंकि जैसे ही ये खबर आई
कई बड़ी संख्या में जो परिवार के सदस्य हैं, और आपने देखा सिर्फ भारत के ही लोग नहीं, अलग अलग देशों के लोग भी उस विमान में सफर कर रहे थे, लंदन जा रहे थे, लोग खुशी के साथ लंदन की ओर जा रहे थे। लेकिन जैसे ही टेक ऑफ किया, लोगों को पता नहीं था कि इतना बड़ा विमान हादसा हो जाएगा, और दुखद ये हादसा, देश को झकझोरने वाला ये हादसा हुआ है। लेकिन ग्राउंड पर जो बड़े नेता है वो इस वक्त मौजूद है, और लगातार जो हालचाल है घायलों का वो लिया जा रहा है। बिल्कुल, इस हादसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए कि हादसे की जांच करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाया जाए। लेकिन आप देखिए स्वाति, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, एक एक मरीज से इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और जानने की कोशिश की कि कैसा उनको उपचार मिल रहा है। कई महिलाएं इसमें मौजूद थी, कई बच्चे इसमें शामिल थे, कई मेडिकल स्टूडेंट से भी मिल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी बिल्कुल, देखिए जब अस्पताल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक एक घायलों से अलग अलग बातचीत कर रहे हैं। आपने देखा होगा विश्वास के पास जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए तो उनसे बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और पूरी तरह से समझ रहे, क्योंकि जिस तरह से विमान हादसा हुआ और उस विमान हादसे में सिर्फ एक यात्री की जान बच पाई है, और उस यात्री के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। और आपने वीडियो भी देखा होगा कि जब वो विमान क्रैश हुआ उसके बाद वो जो है लोगों के बीच में वो चलते हुए जाते हुए नजर आ रहा है। विश्वास की तस्वीर वो है, वीडियो वो है, और वो बताता है कि ये चमत्कार ही एक तरह से है, क्योंकि पूरे विमान में जितने लोग सफर कर रहे थे सबकी जानें चली गई। और प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंचे हुए हैं तो वहां पर घायलों से खुद बातचीत कर रहे हैं और हालचाल उनका जान रहे हैं, किस तरह से ये विमान हादसा हुआ। ये भी क्योंकि जब वो यात्री पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, अभी इलाज किया जा रहा है अस्पताल में, उसके बाद पूरी जानकारी सामने आ पाएगी, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके अलावा जहां पर विमान जिस बिल्डिंग से टकराया वहां पर आपने देखा, चूंकि दोपहर का वक्त था, खाना खा रहे थे उस वक्त, और उसी वक्त विमान जो है उस बिल्डिंग से टकराता है और कई लोग घायल हो गए, कई लोगों की जानें चली गई है। अस्पताल में जो लोग भर्ती है उनसे प्रधानमंत्री 1 to 1 बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, ठीक से उपचार मिल रहा है या नहीं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। तमाम चीज़ों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद समझ रहे हैं। और ये समझिए कि सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे, वहां पर निरीक्षण किया। इसके अलावा जिस बिल्डिंग से विमान टकराया वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, वहां पर घटनास्थल का जायजा लिया, वहां पर प्रधानमंत्री ने सभी चीज़ों को समझा। उसके बाद सिविल अस्पताल पहुंचे, वहीं पर घायलों का इलाज किया जा रहा है। घायलों से लगातार बातचीत कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका हालचाल जान रहे। और कल से ही आप देखिए, जब ये विमान हादसा हुआ उसके बाद से ही सही से उपचार मिल पाए और जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती कराया जाए, सबसे ज्यादा पहले ये प्राथमिकता थी। और यही वजह है कि तेजी के साथ जो है वो रेस्क्यू किया गया, लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया गया। बिल्कुल, और अब देखिए लोग अस्पताल की भी कोशिश होगी, जो लोग यहाँ पर भर्ती हैं उनको बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट मिले ताकि जल्द से जल्द वो अपने घर जाएं और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करें। अब जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, ट्रीटमेंट चल रहा है, सवाल भी उठ रहे हैं। अब कई आवश्यक जो कदम हैं, बहुत सारे पॉइंट जिन पर सवाल उठाए जा सकते हैं, उपायों की समीक्षा की जा सकती है, जांच और विश्लेषण बहुत तेज़ी से। और आमतौर पर इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो जो अनुभव होता है उसको बहुत ज़्यादा वरीयता दी जानी चाहिए। स्वाति, जो पायलट्स उड़ा रहे थे, जो पूरा कॉकपिट था, बताया जा रहा था जो पायलट्स थे वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस थे और काफ़ी घंटों उड़ान का उनके पास अनुभव था। मतलब टेक्निकल फॉल्ट ही हुई है इस मामले में, अनुभव को लेकर कोई ऐसे सवाल नहीं उठ रहे हैं पायलट्स के। देखिए, पायलट के पास अनुभव था, ये जानकारी कल ही आई थी, क्योंकि ये सवाल उठने लगा था कि क्या पायलट के पास अनुभव नहीं था। लेकिन जब आधिकारिक तौर पर बयान सामने आया तो ये जानकारी दी गई कि पायलट के पास जो है वो अच्छा खासा अनुभव था। और ये विमान हादसा क्यों हुआ, कैसे क्रैश हुआ विमान, ये सबके मन में अभी सवाल है। जब जांच होगा तब सभी चीज़ें जो है वो सामने आएगी, क्योंकि ये सवाल है कि जब पूरी तरह से आपको पता होगा कि जब टेक ऑफ फ्लाइट होता है तो उससे पहले पूरी तरह से चेकिंग की जाती है विमान की, सभी चीज़ों को बारीकियों से देखा जाता है। तो सवाल यही है कि आखिरकार टेक ऑफ करते ही विमान क्रैश कैसे हो गया, ये प्रश्न है। ऐसे में सवाल अभी उठ रहा है, लेकिन जो पायलट थे उनके पास पूरी तरह से अनुभव था, ये जानकारी आई। अब क्रैश कैसे हुआ ये सवाल है,
जांच जब होगा तब चीजें सामने आएगी। लेकिन अभी जो सबसे पहले प्राथमिकता थी रेस्क्यू करने की, वो रेस्क्यू किया गया। उसके बाद जब जांच की जाएगी, क्योंकि अभी पूरे देश के मन में सवाल है कि आखिरकार टेक ऑफ करते ही विमान क्रैश कैसे हो गया। सभी चीजों को देखा जाता है, लेकिन ये क्रैश 1 मिनट के अंतराल में तुरंत हो जाता है, वक्त नहीं मिला पायलट को, ये भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। तो जांच जब होगा तब सभी चीजें सामने आएगी। लेकिन इस वक्त जो है वो जो लोग घायल हैं उनको सही से उपचार मिल पाए, ये प्राथमिकता है और ये किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंची, आपने देखा एनएसजी जो है वो मौके पर पहुंची हुई है। तो तमाम जो टीमें हैं वो अलर्ट पर है, लगातार रेस्क्यू वहां पर किया गया कल, और जो मलबा हटाने का काम ठीक है है वो स्वाति, किया आपका गया। अभी के लिए बहुत धन्यवाद। नजर बना के रखिएगा आगे अपडेट।